हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज चमक रहा था, तब शहंशाह अकबर का दरबार सिर्फ अपनी शानो शौकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी की चर्चाओं के लिए भी मशहूर था। उस दरबार में एक ऐसा नगीना था जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े ज्ञानियों का तेज भी फीका पड़ जाता था, और वो थे बीरबल। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ मंत्री बीरबल की शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। वे हर पल इसी ताक में रहते कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए, कैसे उन्हें शहंशाह की नजरों से गिराया जाए। एक दिन दरबार लगा हुआ था, माहौल खुशनुमा था। शहंशाह अकबर अपने दरबारियों की विद्वता पर इतरा रहे थे। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं। हमें इस बात का फख्र है कि हमारी सल्तनत की नींव इतने काबिल लोगों के कंधों पर टिकी है। ये सुनते ही चापलूस दरबारियों ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। लेकिन एक दरबारी जो बीरबल से सबसे ज्यादा ईर्ष्या रखता था, हकीम जलालुद्दीन, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उसने मीठी छुरी जैसी आवाज में कहा, आलम पनाह, आपकी बात 100% सच है। हमारा दरबार ज्ञान का सागर है, और इस सागर के सबसे अनमोल मोती तो हमारे प्रिय मित्र बीरबल है। उनकी बुद्धि का तो कोई सानी ही नहीं। मुझे तो लगता है अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो किसी जानवर को भी पढ़ा लिखा कर ज्ञानी बना सकते हैं। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। हकीम जलालुद्दीन का ये तीर सीधा निशाने पर लगा था। उसने बड़ी चालाकी से बीरबल को एक ऐसी चुनौती के जाल में फंसा दिया था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। जानवर को पढ़ाना, ये तो हास्यास्पद और असंभव था। बाकी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा आज बीरबल का खेल खत्म। अकबर ने हकीम की ओर देखकर कहा, हकीम साहब, आपकी बात में दम है। अगर हमारा सबसे काबिल मंत्री ये भी नहीं कर सकता तो उसकी काबिलियत ही क्या। फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक चुनौती का भाव था। क्यों बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम एक जानवर को पढ़ना लिखना सिखा सकते हो? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर थी। हवा में तनाव घुल चुका था। सबको लग रहा था कि बीरबल आज न कह देंगे और उनकी हार हो जाएगी। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने शांत भाव से अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं एक गधे को पढ़ना सिखा सकता हूं। दरबार में कानाफूसी का शोर गूंज उठा। गधे को? ये तो पागलपन है। बीरबल आज बुरी तरह फंसे हैं। ऐसी आवाजें उठने लगी। बीरबल ने न सिर्फ चुनौती स्वीकार की, बल्कि जानवर के रूप में गधे का नाम लेकर इसे और भी मुश्किल बना दिया था। गधा, जिसे मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। अकबर भी हैरान थे, पर अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो साबित करो। लेकिन याद रहे, ये कोई मजाक नहीं है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मुझे ये काम करने के लिए कुछ चीजों और थोड़े वक्त की जरूरत होगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मुझे एक सेहतमंद गधा, एक बड़ी और मोटी किताब, रहने के लिए एक अलग और शांत जगह, और इस पूरे प्रशिक्षण के खर्च के लिए 5000 सोने की मोहरें चाहिए होंगी। 5000 मोहरों का नाम सुनते ही दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। हकीम जलालुद्दीन ने तुरंत आपत्ति जताई। 5000 मोहरें? जहां पनाह, ये तो शाही खजाने की बर्बादी है। एक गधे पर इतनी बड़ी रकम, ये तो बस बहाना बनाकर। बीरबल ने बात काटते हुए कहा, हकीम साहब, ये कोई आम पढ़ाई नहीं है। गधे को इंसान की भाषा और ज्ञान सिखाने के लिए खास तरह की किताबें, खास भोजन और एक विशेष वातावरण बनाना होगा। ये सब खर्च उसी के लिए है। अकबर बीरबल की चतुराई को जानते थे। उन्हें लगा कि इस चुनौती के पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। वो इस खेल को अंत तक देखना चाहते थे। मंजूर है,
अकबर ने कहा, तुम्हें तुम्हारी हर चीज मिलेगी, पर तुम्हें कितना वक्त चाहिए? बीरबल ने सोचकर जवाब दिया, हुजूर, गधे का दिमाग इंसानों की तरह तेज नहीं होता। उसे ज्ञान ग्रहण करने में समय लगेगा। मुझे पूरे 6 महीने का वक्त चाहिए। 6 महीने। दरबारियों को यकीन हो गया कि बीरबल बस समय बर्बाद कर रहे हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल की सारी शर्तें मान ली और दरबार बर्खास्त कर दिया। अगले ही दिन से बीरबल अपने काम में लग गए। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे गधों में से एक को चुना और उसे लेकर अपने बनाए हुए विद्यालय में आ गए। दरबारियों ने अपने जासूस छोड़ रखे थे, ये देखने के लिए कि आखिर बीरबल करते क्या है। जासूसों ने जो देखा वो बड़ा ही अजीब था। बीरबल हर सुबह गधे को नहलाते, उसे अच्छा खाना खिलाते और फिर एक बड़ी सी किताब उसके सामने रख देते। वो किताब का एक एक पन्ना पलटते और जोर जोर से कुछ पढ़ते, जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रहे हों। गधा चुपचाप खड़ा रहता। ये सिलसिला रोज चलता, लेकिन बीरबल की असली तरकीब कुछ और ही थी। वो उस मोटी किताब के हर 2 पन्नों के बीच में चने के कुछ दाने छिपा देते थे। जब वो किताब गधे के सामने रखते, तो गधा दानों की महक सूंघकर अपनी जीभ से पन्नों को पलटने की कोशिश करता। जैसे ही वो एक पन्ना पलटता, उसे खाने के लिए चने मिल जाते। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने। गधे को अब आदत पड़ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि पन्ना पलटने पर उसे इनाम में चने मिलेंगे। अब जैसे ही बीरबल किताब सामने रखते, गधा खुद ब खुद तेजी से एक एक करके पन्ने पलटने लगता। 5 महीने बीत चुके थे। हकीम जलालुद्दीन ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल रोज गधे के सामने बैठकर बस किताब के पन्ने पलटते हैं और शाही खजाने से मिले पैसों से ऐश कर रहे हैं। वो आपको और पूरे दरबार को मूर्ख बना रहे हैं। अकबर ने जवाब दिया, सब्र करो हकीम, हमने 6 महीने का वक्त दिया है। वक्त पूरा होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर बीरबल ने अपनी तैयारी के अंतिम चरण में प्रवेश किया। आखिरी महीने में उन्होंने किताब के पन्नों के बीच दाने रखना बंद कर दिया। अब जब गधा किताब के पन्ने पलटता तो उसे कुछ नहीं मिलता। वो बेचैन हो जाता और ज्यादा तेजी से पन्ने पलटता, और जब पूरी किताब खत्म हो जाती और उसे एक भी दाना नहीं मिलता, तो वो गुस्से और निराशा में जोर जोर से रेंकने लगता। बीरबल का प्रशिक्षण अब पूरा हो चुका था। आखिरकार 6 महीने पूरे हुए और फैसले का दिन आ गया। पूरा दरबार किसी तमाशे का इंतजार कर रहा था। हकीम जलालुद्दीन और उसके साथी दरबारियों के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी दी हुई मियाद आज पूरी हुई। कहाँ है तुम्हारा पढ़ा लिखा गधा? आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जरूर जहांपनाह। बीरबल के इशारे पर 2 सेवक उस गधे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। गधे के गले में एक सुंदर माला थी, जैसे वो कोई विद्वान हो। उसके पीछे एक सेवक एक बड़ी सी वैसी ही किताब लिए हुए था, जिसे एक चौकी पर रखा गया। हकीम जलालुद्दीन ने व्यंग्य से कहा, तो ये है हमारे पंडित जी। इनसे कुछ पूछें या ये खुद ही कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे? बीरबल ने हकीम को नजरअंदाज करते हुए कहा, जहांपनाह, ये गधा अब किताब पढ़ना सीख चुका है, आप बस देखते जाइए। बीरबल ने गधे को चौकी के सामने खड़ा किया। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। गधे ने किताब को देखा, उसे सूंघा। उसे चने के दानों की वही पुरानी महक याद आ गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। गधे ने अपनी नाक और जीभ की मदद से किताब का पहला पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो एक के बाद एक बड़ी ही सफाई से पन्ने पलटता गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई सचमुच में ध्यान लगाकर किताब पढ़ रहा हो। दरबार में आश्चर्य और हैरानी की लहर दौड़ गई। अकबर अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुक गए। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दरबारी, जो हंसी उड़ाने के लिए तैयार थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। हकीम जलालुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। गधा लगातार पन्ने पलटता रहा,
और कुछ ही मिनटों में उसने पूरी किताब के पन्ने पलट दिए। लेकिन जब आखिरी पन्ने के बाद भी उसे खाने के लिए एक भी दाना नहीं मिला, तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अपना सिर उठाया, बीरबल की तरफ देखा और फिर पूरे दरबार को अपनी बुलंद आवाज में संबोधित किया, ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। गधे की आवाज सुनते ही दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़ते। हकीम जलालुद्दीन को मौका मिल गया। देखा जहांपना, ये पढ़ नहीं रहा, ये तो बस रेंक रहा है। बीरबल ने हम सबको धोखा दिया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। बाकी दरबारी भी हां में हां मिलाने लगे। माहौल फिर से बीरबल के खिलाफ हो गया। अकबर ने भी उलझन में बीरबल की ओर सवालिया नजरों से देखा। अब बारी बीरबल की थी। उन्होंने हाथ जोड़कर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, जहांपना, हकीम साहब सच को देख नहीं पा रहे हैं। ये गधा पढ़ ही तो रहा है। इसने पूरी किताब खत्म कर ली है और अब ये अपनी भाषा में किताब की समीक्षा कर रहा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, समीक्षा? क्या मतलब? बीरबल ने गंभीर होकर समझाया, हुजूर, इसका कहना है मैंने पूरी किताब पढ़ ली, एक एक पन्ना देख लिया, पर मुझे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया। ये कैसी किताब है? इसमें तो ज्ञान की कोई बात ही नहीं लिखी। जहांपनाह, मैंने इसे पढ़ना तो सिखा दिया, पन्ने पलटना सिखा दिया, लेकिन इसे अक्ल देना और ज्ञान को समझना मेरे बस में नहीं था। इसकी समझ इतनी ही थी। एक पल के लिए दरबार में खामोशी छा गई और फिर बीरबल अपनी असली बात पर आए। उनकी नजर हकीम जलालुद्दीन और बाकी दरबारियों पर थी। आलम पनाह, हमारा समाज भी तो ऐसे ही पढ़े लिखे गधों से भरा पड़ा है। बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का एक अक्षर भी उनके आचरण में नहीं उतरता। वे बस पढ़ी हुई बातों को रटकर दूसरों के सामने रेंगते हैं, यानी बिना समझे बहस करते हैं, अपनी विद्वता का झूठा दिखावा करते हैं। असली ज्ञान तो समझ, विवेक और इंसानियत में है, सिर्फ पन्ने पलटने में नहीं। अब पूरे दरबार को और खुद शहंशाह अकबर को बीरबल की बात का असली मतलब समझ में आ गया। बीरबल के इन शब्दों ने सीधा दरबारियों के दिलों पर चोट की थी। ये सबक उस गधे के लिए नहीं, बल्कि उन इंसानों के लिए था जो ज्ञान का घमंड तो करते थे, पर बुद्धि और विवेक से कोसों दूर थे। हकीम जलालुद्दीन और उसके साथियों के सिर शर्म से झुक गए। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और जोर से ठहाका लगाकर हंसे। वो बीरबल की बुद्धिमानी पर कायल हो गए। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने न सिर्फ एक नामुमकिन चुनौती को अपनी चतुराई से पूरा किया, बल्कि पूरे दरबार को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञान रटने में नहीं, समझने में है। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। उस दिन के बाद उन दरबारियों ने फिर कभी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने एक साधारण से गधे के माध्यम से ये साबित कर दिया था कि बुद्धि किसी भी असंभव को संभव बना सकती है, और सबसे बड़ा सबक अक्सर सबसे सरल उदाहरणों में छिपा होता है। ये कहानी हमें आज भी यही सिखाती है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा वह है जो हमें बेहतर इंसान बनाए, हमें सही और गलत का फर्क समझाए और हमारे अंदर विवेक का दीपक जलाए। वरना पढ़े लिखे इंसान और पन्ने पलटने वाले गधे में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। कहानी 2। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। दीवान-ए-आम में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। रेशमी कालीन, सोने चांदी की नक्काशी और कीमती रत्नों से जड़े स्तंभ शहंशाह के वैभव की कहानी कह रहे थे। दरबार में साम्राज्य के कोने कोने से आए अमीर, मंत्री, सेनापति और विद्वान अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। माहौल शांत और अनुशासित था, लेकिन इस शांति की सतह के नीचे ईर्ष्या और द्वेष की एक खतरनाक धारा बह रही थी। इस धारा का केंद्र थे बीरबल। बीरबल
जो महज एक सलाहकार नहीं, बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी दोस्त, उनके विश्वास पात्र और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारे थे। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और हर मुश्किल से मुश्किल गुत्थी को चुटकियों में सुलझा देने की उनकी क्षमता ने उन्हें न केवल शहंश का प्रिय बना दिया था, बल्कि आम जनता के दिलों में भी बसा दिया था। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। बीरबल की यही लोकप्रियता दरबार के कुछ शक्तिशाली लोगों की आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। इनमें 3 लोग प्रमुख थे। पहला, मीर कासिम, बादशाह का एक वरिष्ठ मंत्री। वो चालाक, महत्वाकांक्षी और सत्ता का भूखा था। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से बादशाह के सामने उसकी अहमियत कम हो गई है। वो सालों से जो सम्मान और निकटता पाने की कोशिश कर रहा था, वो बीरबल को बड़ी आसानी से मिल गई थी। दूसरा, पंडित रामफल, दरबार के मुख्य राजपुरोहित। वो शास्त्रों और वेदों के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका ज्ञान अहंकार से भरा हुआ था। उन्हें यह बात सहन नहीं होती थी कि एक साधारण परिवार से आया बीरबल, जिसके पास कोई औपचारिक शास्त्रीय शिक्षा नहीं थी, अपनी चतुराई से उन्हें बार बार निरुत्तर कर देता था। तीसरा, सेनापति जोरावर सिंह, एक बहादुर लेकिन सीधे सादे योद्धा। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक तरह की चालाकी समझते थे और मानते थे कि सल्तनत के फैसले तलवार की नोक पर होने चाहिए, न कि शब्दों के मायाजाल से। मीर कासिम ने उन्हें बड़ी चतुराई से ये विश्वास दिला दिया था कि बीरबल की बढ़ती ताकत सल्तनत के सैन्य ढांचे के लिए खतरा है। ये तीनों अक्सर गुप्त रूप से मिलते और बीरबल के खिलाफ जहर उगलते। एक रात मीर कासिम के महल के एक गुप्त कक्ष में वे तीनों फिर मिले। मीर कासिम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। भाइयों, उसने कहा, अब बहुत हुआ। हमें बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो अचूक हो। पंडित रामफल ने अपनी शिखा सहलाते हुए कहा, लेकिन कैसे? बादशाह तो उसकी परछाई से भी जुदा नहीं होते। हम उस पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी चतुराई हर इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर देती है। सेनापति जोरावर सिंह ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा, अगर हुक्म मिले तो मैं अपनी तलवार से उसका सिर कलम कर दूं। नहीं सेनापति, मीर कासिम ने उसे रोका, ये मूर्खता होगी। बादशाह हमें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। हमें उसे मारना नहीं है, हमें उसे बादशाह की नजरों में गिराना है। हमें उसे एक ऐसी परीक्षा में डालना है जिससे वो बचकर निकल ही न सके। काफी देर तक सोचने के बाद मीर कासिम की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हम बादशाह के विश्वास और उनकी धर्मपरायणता का फायदा उठाएंगे। हम एक ऐसी परीक्षा का प्रस्ताव रखेंगे जिसे कोई साधारण इंसान पास ही नहीं कर सकता, खौलते हुए तेल की परीक्षा। यह सुनकर पंडित रामफल और जोरावर सिन्हा भी चौंक गए। मीर कासिम ने अपनी योजना विस्तार से बताई। हम बादशाह से कहेंगे कि सल्तनत में बहुत से लोग खुद को सच्चा और ईमानदार बताते हैं। क्यों न एक ऐसी दैवीय परीक्षा रखी जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्राचीन काल में सत्य की परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा होती थी। हम तैल परीक्षा का सुझाव देंगे। जो व्यक्ति सच्चा और ईश्वर का प्रिय होगा, खौलता हुआ तेल उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और इस परीक्षा के लिए सबसे पहला नाम हम बीरबल का सुझाएंगे। पंडित रामफल ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, हम कहेंगे कि चूंकि वो सबसे बुद्धिमान और गुणी होने का दावा करते हैं, तो उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने का ये मौका जरूर लेना चाहिए। बादशाह अपनी प्रजा और दरबार के सामने इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएंगे। और अगर बीरबल ने मना कर दिया, जोरावर सिंह ने पूछा, तो वो डरपोक और झूठा साबित हो जाएगा। मीर कासिम ने जवाब दिया, और अगर उसने हाँ कर दी तो उसका अंत निश्चित है। दोनों ही सूरतों में हमारी जीत है। ये योजना इतनी घातक और अचूक थी कि तीनों के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उन्होंने बीरबल के पतन का जश्न मनाते हुए जाम टकराए। अगले दिन
दरबार में एक अजीब सी गंभीरता थी। मीर कासिम ने बड़ी विनम्रता का ढोंग करते हुए बादशाह अकबर से बात करने की इजाजत मांगी। आलम पनाह, उसने कहा, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं कि दरबार में सत्य और निष्ठा को लेकर बहुत बहस होती है। हर कोई खुद को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि आपकी सल्तनत का नाम इतिहास में न्याय और सच्चाई के लिए अमर हो जाए। अकबर, जो हमेशा ऐसे आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों में रुचि रखते थे, उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। पंडित रामफल ने बात को आगे बढ़ाया। जहांपनाह, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर हमेशा सच्चे और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति की रक्षा करता है। अग्नि भी उसे जला नहीं सकती और जल भी उसे डुबो नहीं सकता। हम चाहते हैं कि दरबार में एक सत्य की परीक्षा का आयोजन किया जाए। कैसी परीक्षा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। एक कढ़ाई में तेल को खौलाया जाएगा। मीर कासिम ने अपनी योजना का खुलासा किया। जो व्यक्ति खुद को सच्चा और ईश्वर का भक्त मानता है, वो अपना हाथ उस खौलते तेल में डालेगा। अगर वो सचमुच निर्दोष और पवित्र हुआ, तो ईश्वर के चमत्कार से उसका हाथ नहीं जलेगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक भयानक प्रस्ताव था। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्हें यह विचार थोड़ा क्रूर लगा, लेकिन इसके पीछे छिपी दैवीय न्याय की अवधारणा ने उन्हें आकर्षित भी किया। तभी मीर कासिम ने अपना आखिरी दाव चला। और जहांपनाह, इस परीक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमारे प्रिय बीरबल ही हो सकते हैं। वो न केवल आपके सबसे वफादार हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है। यदि वह इस परीक्षा में सफल होते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी सल्तनत और आपके न्याय का डंका बज जाएगा, और बीरबल की महानता पर शक करने वालों के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। ये एक ऐसा जाल था जिसमें अकबर फंसते जा रहे थे। प्रस्ताव को इस तरह पेश किया गया था कि उसे अस्वीकार करना बीरबल की सच्चाई पर संदेह करने जैसा लगता। दरबारियों की निगाहें अकबर और बीरबल पर टिक गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उनका बीरबल के लिए गहरा स्नेह था। वो अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस जानलेवा खतरे में नहीं डालना चाहते थे। दूसरी तरफ एक बादशाह के तौर पर उन पर निष्पक्ष दिखने का दबाव था। अगर वो मना करते, तो लोग कहते कि बादशाह अपने चहेते को बचा रहे हैं। अकबर ने भारी मन से बीरबल से पूछा, बीरबल, इस प्रस्ताव पर तुम्हारा क्या कहना है? मीर कासिम, पंडित रामफल और जोरावर सिंह की आंखें चमक रही थी। उन्हें लगा कि उनका शिकार अब फंस चुका है। सबकी आंखें बीरबल पर गड़ी थी। लोगों को उम्मीद थी कि बीरबल डर जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या इस बेतुकी परीक्षा से बचने के लिए कोई तर्क देंगे, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आलम पनाह, बीरबल ने शांत और स्थिर आवाज में कहा, मीर कासिम साहब ने बहुत ही नेक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी सच्चाई और आपकी सल्तनत के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। मुझे ये सत्य की परीक्षा सहर्ष स्वीकार है। ये सुनते ही तीनों षड्यंत्रकारियों के चेहरे खिल उठे। उनकी योजना सफल हो रही थी। अकबर का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है, लेकिन बीरबल अभी चुप नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन जहांपनाह, मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। बीरबल ने मीर कासिम, पंडित रामफल और जोरावर सिंह की ओर देखते हुए कहा, यह परीक्षा दरबार के सबसे सच्चे और गुणी व्यक्ति को खोजने के लिए है। मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं। मुझसे कहीं ज्यादा गुणी, ज्ञानी और ईश्वर के करीब तो हमारे ये वरिष्ठ मंत्रीगण हैं। मीर कासिम साहब अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। पंडित रामफल जी तो धर्म और शास्त्रों के ज्ञाता है, और सेनापति जोरावर सिंह जी अपनी निडरता और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल ने एक पल रुककर दरबार में नजर दौड़ाई
और फिर कहा, मैं तो पापी हूं, हो सकता है मेरा हाथ जल जाए, लेकिन अगर मुझसे पहले ये तीनों महानुभाव इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ईश्वर सच में अपने भक्तों की रक्षा करता है। उनके इस चमत्कार को देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और मैं खुशी खुशी खौलते तेल में हाथ डाल दूंगा। उन्होंने अपनी बात का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, तो मेरी शर्त बस इतनी है कि इस परीक्षा की शुरुआत मुझसे नहीं, बल्कि इस नेक विचार को प्रस्तावित करने वाले इन तीन महानुभावों से की जाए। आखिर जो दूसरों के लिए सच्चाई का इतना ऊंचा मापदंड तय कर रहा है, उसे पहले खुद तो उस पर खरा उतरना ही चाहिए। बीरबल का यह दाव एक ब्रह्मास्त्र की तरह था। उसने पूरी बाजी ही पलट दी थी। जो गड्ढा उन्होंने बीरबल के लिए खोदा था, अब वे खुद उसी में गिरने की कगार पर थे। मीर कासिम, पंडित रामफल और जोरावर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके गले सूख गए और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बीरबल उनकी ही चाल को उन पर इस तरह उल्टा कर देंगे। शहंशाह अकबर को बीरबल की इस चतुराई पर हंसी आ गई। उनका सारा डर और चिंता दूर हो गई। उन्होंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए गंभीर चेहरा बनाया और कहा, बीरबल की शर्त में बहुत दम है। ये तो न्याय का तकाजा है। जो परीक्षा का प्रस्तावक है उसे ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। हमें बीरबल की ये शर्त मंजूर है। परीक्षा के लिए अगले दिन का समय तय किया गया। आगरा के किले के एक बड़े चौक में इसका आयोजन किया गया। खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और हजारों लोगों की भीड़ ये अनोखा चमत्कार देखने के लिए जमा हो गई थी। चौक के बीचों बीच एक विशाल लोहे की कढ़ाई रखी गई थी, जिसके नीचे लकड़ियों का ढेर लगाकर आग जला दी गई थी। लकड़ियां धधक रही थी और कढ़ाई में भरा सरसों का तेल उबल रहा था। उससे उठती गर्म भाप और तेल के खौलने की छनछनाती आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी और देखने वालों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। शहंशाह अकबर अपने शाही मंच पर विराजमान थे। बीरबल शांत भाव से उनके पास खड़े थे। दूसरी तरफ तीनों षड्यंत्रकारियों की हालत बेहद खराब थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। मौत उनके सामने नाच रही थी। मीर कासिम का चालाक दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पंडित रामफल अपने सारे श्लोक और मंत्र भूल चुके थे और बहादुर सेनापति जोरावर सिन्हा के पैर किसी कायर की तरह कांप रहे थे। अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में घोषणा की, सत्य की परीक्षा का समय आ गया है। जैसा कि तय हुआ था, इस परीक्षा की शुरुआत मंत्री मीर कासिम करेंगे। सिपाहियों ने मीर कासिम को पकड़कर खौलते तेल की कढ़ाई के पास लाकर खड़ा कर दिया। तेल की भयानक गर्मी से उसका चेहरा झुलसने लगा। उसने कांपते हुए बादशाह की ओर देखा। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। जहां पनाह, मुझ पर रहम करे। वो गिड़गिड़ाया, मैं इस परीक्षा के लायक नहीं हूं। मैं एक साधारण इंसान हूं। मुझ में कोई दैवीय शक्ति नहीं है। लेकिन कल तो तुम बड़े विश्वास से कह रहे थे कि ईश्वर सच्चों की रक्षा करता है। अकबर ने कठोरता से कहा, क्या तुम्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा नहीं है? मीर कासिम के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आलम पनाह, शायद मीर साहब को अकेले डर लग रहा है। पंडित जी और सेनापति जी को भी इनके पास बुला लिया जाए। तीनों साथ मिलकर अपनी सच्चाई का प्रमाण देंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। ये सुनकर पंडित रामफल और जोरावर सिन्हा भी कांपने लगे। सिपाहियों ने उन्हें भी घसीटकर कढ़ाई के पास खड़ा कर दिया। अब मौत उन तीनों के सामने खड़ी थी। खौलता हुआ तेल उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। इस असहनीय डर ने उनके अंदर के सारे राज उगलवा दिए। अब और बर्दाश्त करना असंभव था। मीर कासिम जोर जोर से रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, ये सब एक साजिश थी, एक झूठ था। पंडित रामफल और जोरावर सिन्हा भी उसके साथ जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगे। कैसी साजिश?
अकबर ने गरज कर पूछा। मीर कासिम ने रोते हुए सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे वे तीनों बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे और उसे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये जानलेवा योजना बनाई थी। उन्होंने अपना हर गुनाह, हर साजिश, हर झूठ कबूल कर लिया। पूरा दरबार और वहां मौजूद जनता ये सुनकर सन्न रह गई। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें इस बात पर बेहद क्रोध आया कि उनके ही मंत्रियों ने न केवल उनके सबसे वफादार दोस्त की जान लेने की कोशिश की, बल्कि धर्म और ईश्वर के नाम पर उन्हें भी गुमराह किया। उन्होंने जल्लादों को बुलाया और हुक्म दिया, इन तीनों गद्दारों को ले जाओ और इसी खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक दो। गद्दारी की यही सजा है। तीनों मंत्री मौत के डर से और जोर जोर से चीखने लगे। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह का हाथ पकड़ लिया। ठहरिए आलम पनाह, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, क्या तुम इन गद्दारों के लिए माफी मांग रहे हो बीरबल? अकबर ने हैरानी से पूछा। नहीं जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया, मैं माफी नहीं मांग रहा, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। इन्हें खौलते तेल में फेंकना इनकी साजिश को सफल करने जैसा होगा। ये तो मेरी जान लेना चाहते थे। अगर आप भी वही करेंगे तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? इन्हें मारने से बड़ा दंड इन्हें जीवित रखकर दिया जा सकता है। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, इनकी सबसे बड़ी सजा इनकी सार्वजनिक बेइज्जती है, जो आज हजारों लोगों के सामने हो चुकी है। इन्हें इनके पदों से हटा दिया जाए और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इन्हें एक आम नागरिक की तरह जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाए। हर रोज जब ये बाजार में निकलेंगे तो लोग इन्हें देखकर थूकेंगे और गद्दार कहकर बुलाएंगे। मौत से भी भयानक सजा यही है, जहां पनाह। एक ऐसी सजा जो इन्हें हर पल अपने गुनाह का एहसास दिलाएगी। बीरबल की इस बात में इतनी गहराई और बुद्धिमत्ता थी कि अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि उनका हृदय भी बहुत विशाल है। उन्होंने बीरबल की सलाह मानते हुए फैसला सुनाया। तीनों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दी गई। उन्हें अपमानित करके शहर में रहने के लिए छोड़ दिया गया। जब सब शांत हो गया तो अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि हमें न्याय का एक नया और गहरा अर्थ भी सिखाया। तुम सचमुच इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आग और तेल सोने की शुद्धता परख सकते हैं, इंसान के चरित्र की नहीं। इंसान के चरित्र की असली परीक्षा तो उसके कर्मों और मुश्किल समय में उसकी बुद्धि से होती है। यह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और लोगों को यह सबक सिखा गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। कहानी 3। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब जब शहंशाह अकबर का जिक्र होता है तब तब एक और नाम ज़बान पर आता है, बीरबल। अकबर अगर मुगलिया सल्तनत के चमकते सूरज थे तो बीरबल उस सूरज की सबसे तेज किरण, जो अपनी रोशनी से हर अंधेरे को चीर देती थी। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो अकबर के दोस्त थे, उनके सलाहकार थे, उनकी आत्मा की आवाज थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साये भी होते हैं। अकबर के दरबार में कई अमीर, मंत्री और सिपह सालार थे जो अपनी काबिलियत पर बड़ा नाज करते थे। वो बीरबल से जलते थे। उन्हें शहंशाह का बीरबल को इतना महत्व देना एक आंख नहीं भाता था। उन्हें लगता था कि बीरबल एक साधारण ब्राह्मण अपनी चापलूसी और लच्छेदार बातों से शहंशाह को भरमाए रखता है। वो सब एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वो बीरबल को पूरे दरबार के सामने जलील कर सके और शहंशाह को ये दिखा सके कि बीरबल के बिना भी उनका दरबार चल सकता है, बल्कि ज्यादा बेहतर चल सकता है। एक सुबह दरबार का माहौल कुछ बदला बदला सा था। शहंशाह अकबर किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी त्योरी चढ़ी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी।
दरबारियों ने आज तक शहंशाह को इतने परेशान हाल में नहीं देखा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे उनकी परेशानी का सबब पूछे। काफी देर की खामोशी के बाद शहंशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोले, आज हम बहुत परेशान हैं। कल रात हमने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब ने हमारी नींद उड़ा दी है। ये सुनते ही दरबार में एक हरकत सी हुई। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। शहंशाह ने आगे कहा, हमने ख्वाब में देखा कि हमारे यानी शहंशाहैंद के मुंह के सारे दांत एक एक करके टूट गए सिवाय एक के। ये सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला ये कैसा अजीब और मनहूस सपना था। अकबर ने अपनी परेशान आवाज में पूछा, आप सब इस सल्तनत के सबसे ज्ञानी और समझदार लोग हैं। कोई हमें इस ख्वाब का मतलब बता सकता है? इस अशुभ सपने का हमारी जिंदगी और हमारी सल्तनत पर क्या असर पड़ेगा? अब दरबारियों को अपना सुनहरा मौका नजर आया। बीरबल उस दिन किसी जरूरी काम से दरबार में मौजूद नहीं थे। दरबारियों ने सोचा, आज बीरबल यहां नहीं है। यही सही वक्त है शहंशाह को अपनी काबिलियत दिखाने का और यह साबित करने का कि वो बीरबल से कम नहीं है। सबसे पहले दरबार के मुख्य ज्योतिषी पंडित भानु प्रताप अपनी जगह से उठे। उन्हें अपनी ज्योतिष विद्या पर बड़ा घमंड था। उन्होंने गंभीर और दुखद आवाज में कहा, आलम पनाह, ये सपना तो बहुत ही अशुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में दांतों का टूटना परिवार पर आने वाली बहुत बड़ी विपत्ति का संकेत होता है। अकबर का चेहरा और गंभीर हो गया। विपत्ति? कैसी विपत्ति? साफ साफ कहो। पंडित भानु प्रताप ने डरते डरते कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर सपने का अर्थ है कि आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे अजीज एक एक करके आपके सामने ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और अंत में आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। ये व्याख्या सुनते ही अकबर आगब बुला हो गए। वो पहले ही परेशान थे और इस मनहूस भविष्यवाणी ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। खामोश, शहंशाह दहाड़े, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसी मनहूस बात करने की? क्या तुम चाहते हो कि हम जीते जी अपने अजीजों का मातम मनाएं? इससे पहले कि पंडित भानु प्रताप कुछ कह पाते, एक और मंत्री हकीम नूरुद्दीन खड़े हुए। उन्होंने चापलूसी भरी आवाज में कहा, जहांपनाह, पंडित जी शायद थोड़े कठोर हो गए, लेकिन बात का सार यही है। सपने में दांतों का गिरना अपनों से बिछड़ने का ही प्रतीक है। ये एक चेतावनी है कि सल्तनत पर कोई भारी संकट आने वाला है। एक के बाद एक कई दरबारी उठे। सबने अपनी अपनी समझ के हिसाब से सपने की व्याख्या की, लेकिन हर व्याख्या का अंत एक ही था, मनहूसियत, अकेलापन और सल्तनत पर आने वाला संकट। हर एक व्याख्या शहंशाह अकबर के दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी। वो जिन्हें अपनी सल्तनत का स्तंभ समझते थे, वो आज उन्हें दिलासा देने के बजाय उनके डर को और बढ़ा रहे थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अकबर चीख कर बोले, बस, बहुत हो गया। तुम सब के सब मनहूस हो। तुम लोग ज्ञानी नहीं, बल्कि हमारे दुख में मजा लेने वाले गिद्ध हो। सिपाहियों, इन सबको ले जाकर कालकोठरी में डाल दो। इनकी ज़बानें सिर्फ जहर उगलना जानती है। हुक्म मिलते ही सिपाही आगे बढ़े और उन सभी दरबारियों को पकड़कर ले जाने लगे जिन्होंने सपने की व्याख्या की थी। दरबार में हड़कंप मच गया। ठीक उसी वक्त बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने दरबार का नक्शा देखा तो हैरान रह गए। शहंशाह गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। कुछ मंत्री सहमे हुए कोनों में खड़े थे और कुछ को सिपाही घसीटते हुए ले जा रहे थे। बीरबल ने एक मंत्री से धीरे से पूछा, माजरा क्या है? जहांपनाह इतने गुस्से में क्यों है? मंत्री ने डरते डरते पूरी कहानी बीरबल को बता दी। सारी बात सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे और अदब से झुके। उन्होंने शांत और मीठी आवाज में कहा, आलम पनाह, क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूं? अकबर ने गुस्से में बीरबल की तरफ देखा। तुम कहाँ थे बीरबल? देखो,
तुम्हारे न होने पर इन मनहूसों ने क्या गुल खिलाया है। इन्होंने हमारे एक ख्वाब को हमारे लिए एक भयानक हकीकत बना दिया है। अकबर ने अपना सपना एक बार फिर बीरबल को सुनाया। बीरबल ने पूरा सपना बड़े ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई चिंता। सपना सुनने के बाद वह मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देखकर अकबर को और गुस्सा आ गया। अकबर झल्लाकर बोले, तुम मुस्कुरा रहे हो बीरबल, क्या तुम्हें हमारी परेशानी में मजा आ रहा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं तो आपकी किस्म इजहार पर मुस्कुरा रहा हूं। मैं तो इस बात पर खुश हो रहा हूं कि खुदा ने आपको कितना बड़ा तोहफा दिया है। जहांपनाह, यह सपना अशुभ नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे मुबारक ख्वाब है। आपको तो जश्न मनाना चाहिए। अकबर हैरानी से बोले, मुबारक? जश्न? ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? क्या तुम पागल हो गए हो? सारे दांतों का टूट जाना मुबारक कैसे हो सकता है? अब बीरबल ने अपनी चतुराई का वो पासा फेंका जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने उत्साह भरी आवाज में कहा, आलम पनाह, जरा गौर फरमाइए। इस सपने का मतलब वो नहीं है जो इन नासमझ लोगों ने निकाला है। इस सपने का असली मतलब तो ये है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों और अजीजों में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। आप उन सबसे ज्यादा जिएंगे। एक पल का मौन, और फिर बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। जहांपनाह, सपने का अर्थ है कि आपके सारे प्रियजन आपके रहते हुए ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे और आप उन सबको देखने के लिए मौजूद रहेंगे। आपके सामने कोई नहीं जाएगा, बल्कि सब अपनी उम्र पूरी करके जाएंगे और आप उन सब के बाद तक इस दुनिया में रहेंगे। आप एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। बताइए जहांपनाह, इससे ज्यादा मुबारक बात और क्या हो सकती है? शहंशाह अकबर का चेहरा देखने लायक था। जहां कुछ देर पहले गुस्सा और दुख के काले बादल छाए थे, वहां अब राहत और खुशी की धूप खिल उठी थी। बात वही थी, मतलब वही था, लेकिन बीरबल के कहने का अंदाज बिल्कुल अलग था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने खुशी से कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने तो हमारे दिल का सारा बोझ ही उतार दिया। तुमने हमारी आंखों से निराशा का पर्दा हटाकर उम्मीद की रोशनी भर दी है। सच है, बात कहने का अंदाज ही बात को अच्छा या बुरा बनाता है। अब अकबर की नजर उन दरबारियों पर पड़ी जिन्हें सिपाही पकड़कर ले जा रहे थे। उनका गुस्सा अब उन पर तरस में बदल गया था। सिपाहियों, इन्हें छोड़ दो। सिपाही दरबारियों को छोड़ देते हैं। वो सब शर्म से सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। अकबर ने उन दरबारियों से कहा, देखा तुम सबने, बात वही थी जो तुम सबने कही, लेकिन तुम्हारे और बीरबल में यही फर्क है। तुम लोगों ने सच को कड़वा बनाकर पेश किया, जिससे वो जहर बन गया, और बीरबल ने उसी सच को शहद में डुबोकर पेश किया, जिससे वो दवा बन गया। तुम लोग सिर्फ शब्दों का अर्थ जानते हो, और बीरबल शब्दों की आत्मा को पहचानता है। अब बीरबल उन सभी दरबारियों की ओर मुड़े। उनकी आंखों में न कोई घमंड था, न कोई मजाक उड़ाने का भाव। उनकी आंखों में एक सीख थी। उन्होंने शांत भाव से कहा, मेरे दोस्तों, ज्ञान का मतलब सिर्फ सच जानना नहीं होता। ज्ञान का असली मतलब ये जानना है कि सच को कब, कहां और कैसे कहना है। एक ही सच किसी के लिए जख्म बन सकता है और किसी के लिए मरहम। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शब्दों से लोगों को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। जो अंधेरा न दिखाए, बल्कि एक छोटा सा दिया जला दे। सभी दरबारियों के सिर शर्म और सम्मान से झुक गए। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने उन्हें ही एक ऐसा आईना दिखा दिया था जिसमें उन्हें अपना असली अक्स नजर आ गया था। उस दिन बीरबल ने सिर्फ एक सपने की व्याख्या नहीं की थी, उन्होंने पूरे दरबार को संवाद की कला का, सकारात्मकता की शक्ति का और बुद्धि के सही इस्तेमाल का एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सके।
उन्होंने एक भी कठोर शब्द कहे बिना अपनी मीठी जुबान और तेज दिमाग से उन सभी दरबारियों की बोलती बंद कर दी थी जो खुद को 30 मार खा समझते थे। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल का सम्मान 100 गुना और बढ़ गया और सबने ये मान लिया कि सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ तलवारों और खजानों की ही नहीं, बल्कि बीरबल जैसी बुद्धि और जुबान की भी उतनी ही जरूरत है। कहानी 4। मुगलिया सल्तनत का दौर था। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए था। यमुना के किनारे बसा ये शहर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की राजधानी था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें ताज के गुंबदों को चूमती तो अकबर का दरबार सजता था। ये दरबार सिर्फ न्याय और शासन का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला और बुद्धि के प्रदर्शन का एक भव्य मंच भी था। और इस मंच के सबसे चमकदार सितारे थे बीरबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से सरहदों के पार तक मशहूर थे। शहंशाह अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था और यही विश्वास दरबार के कुछ अमीरों और मंत्रियों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ बातों के धनी हैं और शहंशाह को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखते हैं। इन जलने वालों में सबसे आगे थे इनायत खान, शाही खजांची। इनायत खान को अपने पद का, अपनी समझ का और अपने काम का बड़ा घमंड था। वो हर चीज को नंबरों और हिसाब किताब की तराजू में तौलते थे। उनके लिए दुनिया में हर चीज गिनी जा सकती थी, मापी जा सकती थी, और जो चीज गिनी न जा सके वो व्यर्थ थी। बीरबल की दार्शनिक बातें और चतुराई भरे जवाब उन्हें हवा हवाई लगते थे। वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वो बीरबल को शहंशाह और पूरे दरबार के सामने गलत साबित कर सकें, ये दिखा सके कि बीरबल की बुद्धि की भी एक सीमा है। एक दिन दरबार अपने पूरे शबाब पर था। मौसम खुशनुमा था और शहंशाह अकबर का मिजाज भी। बातों बातों में जिक्र छिड़ा सल्तनत के संसाधनों का। एक मंत्री ने कहा, आलम पनाह, आपकी सल्तनत में दौलत की कोई कमी नहीं। खजाने सोने चांदी से भरे हैं, जमीनें सोना उगलती है और नदियां पानी के रूप में अमृत बहाती है। बस इनायत खान को अपना मौका मिल गया। वो अपनी जगह से उठे और अदब से झुककर बोले, जहांपनाह, मंत्री जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी सल्तनत में हर चीज बेशुमार है, लेकिन क्या हम अपनी हर चीज की सही गिनती जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे पास क्या और कितना है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है आपका, इनायत खान? आप तो खजांची है, आपको तो हर सिक्के का हिसाब पता है। इनायत खान ने एक मक्कार मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, सिक्कों का हिसाब तो मेरे पास है, लेकिन सल्तनत में कुछ चीजें ऐसी भी है जिनका हिसाब लगाना शायद किसी के बस में नहीं। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ देख सुन रहे थे। ऐसी कौन सी चीज है? अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। इनायत खान ने अपना पासा फेंका, जहांपनाह, हमारे शाही बाग के पास जो पुराना कुआं है, क्या कोई बता सकता है कि उसमें ठीक ठीक कितनी बाल्टियां पानी है? ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल दबी-दबी हंसी की आवाजें गूंजने लगी। ये कैसा बेतुका सवाल था? कुएं में पानी की गिनती बाल्टियों से? ये तो असंभव था। पानी तो घटता बढ़ता रहता है। कोई एक बाल्टी निकालेगा तो पानी कम हो जाएगा और जमीन से पानी रिसकर आएगा तो बढ़ जाएगा। इनायत खान की आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता था। वो जानते थे कि बीरबल या तो चुप रह जाएंगे या कोई गोलमोल जवाब देंगे, और दोनों ही सूरतों में उनकी हार होगी। अकबर भी इस सवाल की बेतुकी पर मुस्कुराए, लेकिन फिर उनकी पारखी नजरें बीरबल पर जा टिकी। वो जानते थे कि अगर इस दुनिया में कोई इस असंभव सवाल का जवाब दे सकता है तो वो बीरबल ही है। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में पूछा, क्यों बीरबल, क्या आपके पास है इनायत खान के इस सवाल का कोई जवाब? क्या तुम बता सकते हो
कि उस कुएं में कितनी बाल्टियां पानी है। पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। इनायत खान और उनके साथी मंत्री व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा आज बीरबल का सारा तिलिस्म टूट जाएगा। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर इनायत खान की आंखों में आंखें डालकर देखा। बीरबल ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, आलम पनाह, सवाल जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी। मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन यह कोई मामूली गिनती नहीं है। मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त और कुछ संसाधन चाहिए होंगे। ये सुनते ही इनायत खान जोर से हंसे। वक्त? संसाधन? अरे बीरबल, साफ साफ कहो कि तुम्हें जवाब नहीं पता। अब तुम बहाने बना रहे हो। बीरबल ने उनकी बात को अनसुना करते हुए शहंशाह से कहा, हुजूर, ये एक वैज्ञानिक गणना का विषय है। मुझे कुएं के पानी के स्तर, जमीन से आने वाले पानी की गति और पानी के उपयोग का अध्ययन करना होगा। इसके लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि बीरबल सिर्फ अपनी हार को टाल रहे हैं। अकबर को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बीरबल की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहते थे। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। 7 दिन बाद इसी दरबार में तुम्हें अपना जवाब पेश करना होगा। याद रहे, अगर तुम नाकाम हुए तो इनायत खान सही साबित होंगे और तुम्हें अपनी हार माननी होगी। जो हुक्म जहांपनाह, कहकर बीरबल अपनी जगह पर बैठ गए। इनायत खान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, देखना, 7 दिन बाद ये कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर आएगा। इसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। अगले दिन से बीरबल का अजीबोगरीब अनुसंधान शुरू हुआ। पूरा आगरा शहर इस अनोखी चुनौती के बारे में बात कर रहा था। इनायत खान ने अपने जासूस बीरबल के पीछे लगा दिए थे, ये देखने के लिए कि वो आखिर करते क्या है। जासूसों ने जो देखा वो उनकी समझ से परे था। बीरबल पहले दिन सुबह सुबह उस कुएं पर पहुंचे। उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी या रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया। वो बस घंटों तक कुएं के किनारे बैठे रहे और चुपचाप पानी को देखते रहे। फिर वो उन पनिहारिनों से बातें करने लगे जो वहां पानी भरने आती थी। वो उनसे पूछते, तुम दिन में कितनी बार पानी भरती हो? तुम्हारी बाल्टी कितनी बड़ी है? क्या गर्मियों में पानी का स्तर कम हो जाता है? दूसरे दिन बीरबल धोबियों के पास पहुंचे जो कुएं के पास कपड़े धोते थे। उन्होंने उनसे भी घंटों बातें की। तीसरे दिन उन्होंने बाग के माली से पूछा कि वो पौधों को सींचने के लिए कितना पानी इस्तेमाल करता है। चौथे दिन वो बस कुएं में छोटे छोटे कंकड़ फेंकते रहे और उनकी आवाज सुनते रहे। इनायत खान तक जब ये खबरें पहुंची तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मैंने कहा था ना, ये आदमी पागल हो गया है। कुएं में बाल्टियों की गिनती करने के बजाय वो लोगों से गपशप कर रहा है। वो बस समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। देखिए जहांपनाह, बीरबल शाही वक्त और आपकी दी हुई मोहलत का मजाक बना रहे हैं। लेकिन अकबर ने कहा, इंतजार करो इनायत खान, 7वें दिन का इंतजार करो। छठे दिन कुछ और भी अजीब हुआ। बीरबल ने शाही खजाने से एक बहुत बड़ी बाल्टी और एक बहुत छोटी लोटे के आकार की बाल्टी मंगवाई। वो दोनों बाल्टियों को लेकर कुएं पर गए और बस उन्हें देखते रहे। उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं निकाला। ये देखकर जासूसों का सिर चकरा गया। 7वां दिन आ गया, फैसले का दिन। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आगरा के आम लोग भी इस अनोखे फैसले को सुनने के लिए महल के बाहर जमा थे। इनायत खान और उनके साथी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती होगी। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए। उनकी नजरें सीधी बीरबल पर थी। बीरबल, शहंशाह की आवाज में गंभीरता थी, तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। पूरा दरबार और पूरी सल्तनत तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। बताओ, उस कुएं में कितनी बाल्टियां पानी है? बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी
न कोई चिंता, बस एक शांत मुस्कान थी। जहांपना, मैंने इन 7 दिनों में बड़ी मेहनत से उस कुएं का अध्ययन किया है और मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं। इनायत खान ने तंज कसा, तो बताइए महाशय, आपकी 7 दिनों की गपशप का क्या निष्कर्ष निकला? कितनी बाल्टियां हैं? 100, 1000 या लाख? बीरबल इनायत खान की ओर मुड़े और कहा, खजांची जी, आपका सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। कुएं में कितनी बाल्टियां पानी है, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। 2 बातें? अकबर ने पूछा। वो कौन सी? बीरबल ने कहा, पहली बात यह, जहांपना, कि हम किस बाल्टी की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही दरबार में एक खामोशी छा गई। बीरबल ने आगे समझाया, अगर हम शाही खजांची इनायत खान साहब के घर में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बाल्टी की बात करें तो उस कुएं में ठीक 4,582 बाल्टियां पानी है। लेकिन अगर हम उस गरीब धोबी की छोटी और टूटी हुई बाल्टी से नापें तो उसी कुएं में 9,164 बाल्टियां पानी निकलेगा। और अगर हम उस प्यासे मुसाफिर के लोटे से नापें तो शायद 50,000 से भी ज्यादा। तो इनायत खान साहब, पहले आप ये तय करें कि हमें किस बाल्टी से गिनती करनी है। इनायत खान का चेहरा उतर गया। उन्होंने कभी इस पहलू से सोचा ही नहीं था। ये जवाब अपने आप में लाजवाब था। लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे और जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज में और गंभीरता लाते हुए कहा, यह तो मेरे जवाब का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो कुछ और है। वो क्या? अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। बीरबल ने कहा, असली सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ उस पानी की गिनती कर रहे हैं जो अभी कुएं में मौजूद है, या उस पानी की भी जो कुएं में लगातार आ रहा है। अब इनायत खान समेत पूरा दरबार चकरा गया। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, जहांपनाह, कुआं कोई बंद बर्तन नहीं है। वो धरती मां के सीने से जुड़ा है। जब हम उसमें से एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो जमीन के नीचे से उतना ही पानी रिसकर उसमें फिर से भर जाता है। तो अगर आपका सवाल यह है कि वो कुआं हमें कुल कितनी बाल्टियां पानी दे सकता है, तो उसका जवाब है अनगिनत। जब तक धरती में पानी है वो कुआं कभी खाली नहीं होगा। एक पल के लिए दरबार में ऐसी शांति छा गई जैसे किसी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया हो। बीरबल ने एक साधारण से सवाल को एक गहरे दार्शनिक सत्य में बदल दिया था। लेकिन बीरबल का अंतिम और सबसे अचूक वार अभी बाकी था। और हुजूर, मेरे जवाब का एक तीसरा और अंतिम हिस्सा भी है, बीरबल ने कहा, और इस बार उनकी मुस्कान में एक शरारत थी। वो क्या है बीरबल? अब और क्या रह गया? अकबर ने लगभग बेताबी से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कुएं में कितनी बाल्टियां पानी है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुएं में पानी के अलावा और क्या क्या है। ये बात किसी को समझ नहीं आई। बीरबल ने समझाया, हुजूर, अगर हम कुएं में से सारा पानी निकाल दें और फिर उसके अंदर पड़े हुए पत्थर, मिट्टी, कंकड़, लोगों की गिरी हुई चीजें और वो बड़ा सा मेंढक जो पिछले 1 साल से वही रहता है, उन सबको बाहर निकाल दे और फिर कुएं में वापस उतना ही पानी भरे, तो अब कुएं में ज्यादा बाल्टियां पानी आएगा, क्योंकि अब पानी भरने के लिए जगह ज्यादा है। ये सुनते ही शहंशाह अकबर खुद को रोक नहीं पाए और जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज से पूरा दरबार गूंज उठा। इनायत खान का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो जहां बीरबल को एक सीधे सवाल में फंसाना चाहते थे, वही बीरबल ने उस सवाल के इतने पहलू निकाल दिए थे कि उनका अपना सिर चकरा गया था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो जहांपनाह, आपके सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। जवाब इस पर निर्भर करता है कि आपकी बाल्टी कितनी बड़ी है। आप सिर्फ मौजूद पानी गिन रहे हैं या आने वाले पानी को भी, और कुआं अंदर से कितना खाली है। बिना इन सब बातों को तय किए इस सवाल का जवाब देना मूर्खता होगी। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे, बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान गए बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे दिमाग की आंखें हो।
तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि चीजों को सिर्फ गिनने में नहीं, बल्कि उन्हें सही ढंग से समझने में है। इनायत खान हिसाब में माहिर हो सकते हैं, लेकिन तुम जिंदगी के हिसाब में माहिर हो। इनायत खान ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। उन्हें आज एक ऐसा सबक मिला था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। उन्होंने सीखा कि दुनिया हर वक्त नंबरों से नहीं चलती, और जिस चीज को वो बीरबल की कोरी बातें समझते थे, वो असल में गहरी समझ और असाधारण विवेक था। उस दिन के बाद दरबार में फिर किसी ने बीरबल से कोई ऐसा बेतुका सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की जिसका मकसद सिर्फ उन्हें नीचा दिखाना हो, क्योंकि सब जान चुके थे कि बीरबल की बुद्धि उस कुएं की तरह है जिसमें से आप जितना ज्ञान निकालने की कोशिश करेंगे, वो अंदर से उतना ही और गहरा होता जाएगा। कहानी 5। आगरा का किला अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। यमुना नदी खामोशी से बह रही थी, जैसे शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में चल रही हर हलचल की गवाह हो। दरबार लगा था। रेशम और मखमल के पर्दों से छनकर आती रोशनी नवरत्नों के ताज में जड़े हीरों पर पड़कर पूरे दीवान खास को रोशन कर रही थी। शहंशाह अकबर का मिजाज आज कुछ अलग था। वो खुश थे, लेकिन उनकी खुशी में एक शरारत और चुनौती का भाव मिला हुआ था। उनकी नजरें बार बार अपने सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल पर जा टिकती थी। बीरबल, जो अपनी जगह पर शांत और सहज भाव से बैठे थे, जैसे उन्हें अंदाजा ही न हो कि आज उनकी बुद्धि की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। दरबार में मौजूद अन्य मंत्री और अमीर बीरबल की इस सहजता से जलते थे। उन्हें लगता था कि शहंशाह बीरबल को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ाते हैं। आज वो सब भी एक तमाशे के इंतजार में थे। अकबर ने अपनी गद्दी पर तनकर बैठते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है, एक ऐसा सवाल जो इस सल्तनत की नींव से जुड़ा है। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें शहंशाह पर टिक गई। अकबर ने अपनी पारखी निगाहों से बीरबल को देखा और सीधे मुद्दे पर आ गए। बीरबल, हम जानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज हम तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं और हमें इसका सीधा जवाब चाहिए। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, हुक्म कीजिए जहांपना। ये नाचीज आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। अब अकबर ने वो सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार में जैसे एक भूचाल ला दिया। बीरबल, तुम बड़े या हम? एक पल के लिए दीवान खास में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम सी गई। ये कैसा सवाल था? एक मंत्री की तुलना शहंशाहन से? ये तो सूरज से दिए की तुलना करने जैसा था। दरबारियों की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। आज बीरबल फंस गए थे, बुरी तरह फंस गए थे। ये एक ऐसा जाल था जिसके दोनों सिरे खतरनाक थे। अगर बीरबल कहते, जहांपनाह, आप बड़े हैं, तो ये एक साधारण चापलूसी भरा जवाब होता। शहंशाह कह सकते थे, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? और दरबारी मजाक उड़ाते कि बीरबल डर गए। और अगर खुदान खास्ता बीरबल ने जुबान से ये निकाल दिया कि मैं बड़ा हूं, तो ये सीधे सीधे शहंशाह की तौहीन थी। ये राजद्रोह था जिसकी सजा मौत से कम नहीं थी। सभी दरबारी, खासकर मुल्ला दो प्याजा और सेनापति मान सिंह, जो बीरबल की चतुराई से अक्सर परेशान रहते थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा आज बीरबल की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। अकबर भी बीरबल के चेहरे के बदलते भावों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने बीरबल को एक ऐसी खाई के किनारे खड़ा कर दिया है जहां से बचना नामुमकिन है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एक शांत मुस्कान के साथ उन्हें खोला। आलम पनाह, बीरबल ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, आपका सवाल जितना गहरा है, उसका जवाब उतना ही सरल है। लेकिन इस जवाब को समझने के लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद और 24 घंटे की मोहलत चाहिए।
ये सुनते ही एक दरबारी ने तंज कसा, वाह, जवाब सोचने के लिए 24 घंटे? लगता है आज अक्ल घास चरने गई है। अकबर ने उस दरबारी को घूरकर चुप कराया। उन्हें बीरबल के इस आत्मविश्वास में कुछ खास नजर आया। ठीक है बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम्हें 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। कल इसी वक्त, इसी दरबार में तुम्हें अपना जवाब पेश करना होगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारा जवाब हमारे दिल को नहीं छुपाया या उसमें जरा भी गुस्ताखी की बू आई, तो तुम्हें सल्तनत छोड़कर जाना होगा। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। देश निकाला। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाकर शर्त मंजूर कर ली और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। अब क्या करेगा ये? कोई कहानी गढ़ेगा। कल देखना कैसे शहंशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। उस रात आगरा शहर में कई लोगों को नींद नहीं आई। दरबारियों को कल होने वाले तमाशे का इंतजार था और आम जनता को इस बात की चिंता थी कि उनका प्रिय बीरबल इस मुश्किल से कैसे निकलेगा। अगले दिन दरबार वक्त से पहले ही खचाखच भर गया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर उत्सुकता थी। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 और लोग थे जिन्हें देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक था शहर का सबसे अमीर सेठ, जिसके कपड़ों से इत्र की महक आ रही थी और उंगलियों में हीरे की अंगूठियां चमक रही थी। और दूसरा था एक फटेहाल भिखारी, जिसके तन पर चिथड़े थे और आंखों में दुनिया भर की गरीबी और लाचारी। ये क्या तमाशा था? बीरबल इन दोनों को दरबार में क्यों ले आए थे? बीरबल शहंशाह के सामने पहुंचे और तीनों ने झुककर सलाम किया। बीरबल, ये सब क्या है? अकबर ने पूछा। हमने तुमसे एक सवाल का जवाब मांगा था और तुम यहां पूरी नुमाइश लेकर चले आए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मेरा जवाब इन्हीं दोनों में छिपा है। बस आप मुझे अपनी बात रखने की इजाजत दें। अकबर ने इशारा किया। बीरबल उस अमीर सेठ की ओर मुड़े। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, आप इस शहर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्या आप इस फकीर को अपनी दौलत में से 100 सोने की अशर्फिया दान में दे सकते हैं? सेठ ने घमंड से शहंशाह की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, 100 अशर्फिया? आप कहें तो मैं इसे 1000 अशर्फिया दे दूं। मेरे लिए यह मामूली बात है। बहुत खूब, बीरबल मुस्कुराए। फिर वो उस फकीर की ओर मुड़े। और तुम, क्या तुम सेठ जी से यह दान स्वीकार करोगे? फकीर की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। क्यों नहीं हुजूर, ये तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। अब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। आलम पनाह, बीरबल ने कहा, अब मेरी आपसे गुजारिश है। क्या आप शहंशाह होकर इस फकीर को अपनी सल्तनत में से एक छोटा सा गांव जागीर में दे सकते हैं? ये सुनकर दरबारी हंसने लगे। भला एक शहंशाह की तुलना एक सेठ से? अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम भी क्या बात करते हो? हम एक गांव की बात करते हैं। हम चाहें तो इसे एक पूरा सूबा बख्श दे। हमारे लिए ये क्या बड़ी बात है? तो आप इसे एक गांव दे रहे हैं? बीरबल ने पूछा। हां, हम हुक्म देते हैं कि आगरा के पास का गांव रामपुर आज से इस फकीर के नाम किया जाता है। अकबर ने ऐलान किया। फकीर तो जैसे खुशी से बेहोश होने वाला था। वो शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। अब दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उलझन में था। बीरबल ये सब करके क्या साबित करना चाहते थे? अब आया कहानी का वो मोड़ जिसने इतिहास में बीरबल का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। बीरबल पहले उस अमीर सेठ के पास गए। सेठ जी, आप बहुत बड़े दानी हैं। आपने इस फकीर को 100 अशर्फिया देने का वादा किया। क्या आप इससे ये कह सकते हैं कि इस शहर को छोड़कर चले जाऊं? सेठ हैरान रह गया। मैं ये कैसे कह सकता हूं? मैं तो सिर्फ दौलत दे सकता हूं। किसी को उसके घर से निकालने का हक मुझे किसने दिया? ये तो सिर्फ शहंशाही कर सकते हैं। बिल्कुल सही,
बीरबल ने कहा। फिर वो शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और उनकी आंखों में आंखें डालकर वो ऐतिहासिक शब्द कहे, आलम पनाह, आपने इस फकीर को एक पूरा गाँव दिया। आपकी बड़ाई और दरियादिली का कोई मुकाबला नहीं। आप इस सेठ से कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप चाहें तो किसी को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दें। अकबर गर्व से मुस्कुराए। लेकिन जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज में एक रहस्यमयी गंभीरता लाते हुए कहा, अब मेरी आपसे एक और गुजारिश है। क्या आप इस फकीर से ये कह सकते हैं, इस सल्तनत को छोड़कर अभी इसी वक्त बाहर चले जाओ? अकबर ने चौंक कर कहा, हां, क्यों नहीं? ये हमारी सल्तनत है। हम जिसे चाहे रहने का हुक्म दे और जिसे चाहे एक पल में बाहर निकाल दे। ये हमारा हक है। अब बीरबल उस फकीर के पास गए जो डर से कांप रहा था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर पूरे दरबार की ओर देखकर अपनी आवाज बुलंद की, जहांपनाह और इस दरबार में मौजूद सभी ज्ञानी जनों, अब मेरे सवाल का जवाब सुनिए। शहंशाह सलामत, आप बहुत बड़े हैं। आप किसी को भी जागीरें दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपनी सल्तनत से बाहर भी निकाल सकते हैं। ये सेठ भी बड़ा है, ये दौलत दे सकता है, पर किसी को शहर से बाहर नहीं निकाल सकता। और अब मैं, बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, मैं आपसे बड़ा हूं, जहांपनाह। ये सुनते ही दरबार में तलवारें खींचने की आवाजें आने लगी। गुस्ताख, पकड़ लो इसे की आवाजें गूंजने लगी। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सब्र, बीरबल जोर से चिल्लाए, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। सब शांत हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपसे इसलिए बड़ा हूं क्योंकि आप किसी को भी इस सल्तनत से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता। एक पल की खामोशी, और फिर जैसे सबके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, आपकी बड़ाई किसी को कुछ देने में भी है और किसी से सब कुछ छीन लेने में भी। आपके एक हुक्म से कोई अमीर हो सकता है और कोई बेघर, लेकिन मेरी बड़ाई सिर्फ इस बात में है कि मेरे पास किसी से कुछ भी छीनने की ताकत ही नहीं है। मैं किसी को देश निकाला नहीं दे सकता। इस मामले में जहांपनाह, मेरा दिल आपसे बड़ा है, क्योंकि उसमें सिर्फ देने की जगह है, निकालने की नहीं। इसलिए जहांपनाह, आप शहंशाह होने के नाते मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि आपके पास बनाने और बिगाड़ने दोनों की शक्ति है। लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं आपसे बड़ा हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जोड़ने की शक्ति है, तोड़ने की नहीं। यह सुनकर शहंशाह अकबर अपनी गद्दी पर जड़ हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कैसा जवाब था? बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बड़पन की परिभाषा ही बदल दी थी। उन्होंने शहंशाह को बड़ा भी साबित किया और खुद को भी, और वो भी बिना किसी की तौहीन किए। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उनकी तलवारें हाथों में ही कांप रही थी। वो जिस बीरबल को फंसाना चाहते थे, उस बीरबल ने अपनी बुद्धि के सागर में उन्हें ही डुबो दिया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उतरे, धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उनके गुस्से की जगह अब उनकी आंखों में सम्मान और स्नेह का एक गहरा समंदर था। उन्होंने बीरबल को कसकर गले लगा लिया। मान गए बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे नवरत्न नहीं, बल्कि इस सल्तनत के सबसे अनमोल हीरे हो। तुमने हमें आज बड़ा होने का असली मतलब समझाया है। सच्ची बड़ाई शक्ति के इस्तेमाल में नहीं, बल्कि उसके संयम में है। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने यह सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की कि अकबर और बीरबल में से कौन बड़ा है, क्योंकि सब जान चुके थे कि एक सल्तनत का शहंशाह था तो दूसरा बुद्धि का, और अपनी अपनी दुनिया में दोनों ही सबसे बड़े थे। कहानी 6। इतिहास के पन्नों में जब भी शहंशाह अकबर की महानता का जिक्र होता है, तो उनकी सल्तनत के सबसे चमकदार नगीने बीरबल का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो अकबर के विवेक की आवाज थे,
उनकी मुश्किलों का हल थे और उनके अकेलेपन के साथी थे। शहंशाह का बीरबल पर अटूट विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो आसमान जितना ऊंचा और समंदर जितना गहरा था। लेकिन जहां सम्मान के दिए जलते हैं, वहां ईर्ष्या का धुआं भी उठता है। अकबर के दरबार में कई ऐसे अमीर और मंत्री थे जो बीरबल की इस हैसियत से जलकर कोयला हो जाते थे। उन्हें लगता था कि शहंशाह ने एक साधारण ब्राह्मण को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। इन जलने वालों का सरदार था हकीम जफर बेग, जो शाही हकीम होने के साथ साथ एक बेहद शातिर और मक्कार इंसान भी था। वो और उसके कुछ साथी, जैसे शाही खजांची इनायत खान और सुरक्षा प्रमुख दिलावर खान, हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कैसे बीरबल को शहंशाह की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया जाए। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जो बीरबल की इज्जत और शोहरत को एक ही झटके में खाक में मिला दे। और जल ही किस्मत ने उन्हें वह मौका दे दिया। ईरान के शाह ने शहंशाह अकबर को दोस्ती के तोहफे के रूप में एक बेशकीमती हीरों का हार भेजा था। उस हार का नाम था नूर-ए-सल्तनत, यानी सल्तनत की रोशनी। उसमें जड़े हीरे इतने नायाब और चमकदार थे कि रात के अंधेरे में भी जुगनुओं की तरह चमकते थे। वो सिर्फ एक जेवर नहीं था, बल्कि दो महान सल्तनतों के बीच दोस्ती का प्रतीक था। अकबर उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे और उसे अपने निजी कक्ष में एक खास संदूक में रखते थे। एक सुबह जब शहंशाह उस हार को देखने के लिए अपने कक्ष में गए, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संदूक का ताला टूटा हुआ था और नूर-ए-सल्तनत अपनी जगह से गायब था। खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। शहंशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये शहंशाहन की इज्जत पर, उनकी सल्तनत की सुरक्षा पर एक जोरदार तमाचा था। हमारी नाक के नीचे से, हमारे निजी कक्ष से चोरी, ये कैसे मुमकिन है? दिलावर खान, आपकी सुरक्षा का क्या हुआ? हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर चोर हमारे सामने हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा दरबार कांप रहा था। दिलावर खान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। छानबीन शुरू हुई, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हवा में गायब हो गया हो। लेकिन ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। हार को किसी और ने नहीं, बल्कि हकीम जफर बेग और उसके साथियों ने ही गायब किया था। दिलावर खान ने अपनी हैसियत का फायदा उठाकर हार चुराया था और अब वो सब उसे अपनी साजिश के सबसे घिनौने पड़ाव पर ले जाने के लिए तैयार थे। उनका निशाना एक ही था, बीरबल। उनकी योजना बहुत ही शातिराना थी। उन्होंने उस बेशकीमती हार को बीरबल के उस शाही अंगरखे, एक तरह का लंबा कोट, के अस्तर के अंदर बड़ी सफाई से सिल दिया था, जिसे बीरबल सिर्फ खास मौकों पर ही पहनते थे। उन्हें पता था कि बीरबल को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। अगले दिन जब दरबार लगा तो माहौल में भारी तनाव था। शहंशाह का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। तभी हकीम जफर बेग अपनी जगह से उठा और बड़ी ही नाटकीय अदा से बोला, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ, पर इस चोरी के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अकबर ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? जहां पनाह, ये चोरी किसी बाहरी चोर का काम नहीं लगती। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे शक है कि ये किसी अपने का ही काम है, किसी ऐसे का जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ये सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर, साफ साफ कहो, जफर बेग, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? अब जफर बेग ने अपना सबसे जहरीला तीर चलाया। उसने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, आलम पनाह, मेरा शक आपके सबसे चहेते सलाहकार बीरबल की तरफ है। ये सुनते ही जैसे पूरे दरबार में बिजली दौड़ गई। बीरबल, जो शांत खड़े थे, उन्होंने भी हैरानी से जफर बेग को देखा। खुद शहंशाह अकबर अपनी गद्दी पर तनकर बैठ गए। अकबर ने गुस्से से कहा, जफर बेग, होश में तो हो?
तुम जानते हो तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? अगर ये बात झूठी निकली तो तुम्हारी जुबान खिंचवा ली जाएगी। जहां अपना, मैं अपनी जान की बाजी लगा रहा हूं, लेकिन सल्तनत की इज्जत के आगे मेरी जान कुछ भी नहीं। मुझे पक्की खबर मिली है। अगर आपको यकीन न हो तो आप अभी इसी वक्त बीरबल के अंगरखे की तलाशी ले सकते हैं। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जानते थे कि ये एक साजिश है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये साजिश कितनी गहरी है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मैं तलाशी के लिए तैयार हूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अकबर एक भयानक कशमकश में थे। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन एक शहंशाह होने के नाते उन्हें न्याय के तकाजे को भी पूरा करना था। उन्होंने भारी मन से सिपाहियों को तलाशी का हुक्म दिया। सिपाहियों ने बीरबल के अंगरखे को टटोलना शुरू किया और कुछ ही पलों में एक सिपाही की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने अंगरखे के अस्तर को एक जगह से फाड़ा और अंदर से जो चीज निकली उसे देखकर पूरे दरबार की सांसें थम गई। वो नूर-ए-सल्तनत था, वही बेशकीमती हार जो बीरबल के लिबास में छिपा हुआ था। ये एक ऐसा पल था जिसने दोस्ती, विश्वास और वफादारी के हर धागे को तोड़कर रख दिया था। सबूत बीरबल के खिलाफ था, अकाट्य और सजीव। हकीम जफर बेग और उसके साथियों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उनकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल, तुम, उनके मुंह से बस इतना ही निकल सका, जहांपनाह, सूरज पर बादल आ सकते हैं, लेकिन सूरज अपनी रोशनी नहीं छोड़ता। मैं निर्दोष हूं। यह मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। हकीम जफर बेग ने चिल्लाकर कहा, साजिश? चोर हमेशा यही कहता है। सबूत आपके सामने है, आलमपनाह। इस गद्दार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अकबर एक भयानक दुविधा में थे। उनका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। दिल कह रहा था, ये मेरा बीरबल है, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग कह रहा था, सबूत चीख चीख कर उसकी गद्दारी की गवाही दे रहा है। तुम एक शहंशाह हो, तुम्हें न्याय करना होगा। अंत में शहंशाह का फर्ज दोस्त की दोस्ती पर भारी पड़ा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में, टूटे हुए दिल के साथ अपना फैसला सुनाया। अकबर ने कहा, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बीरबल को इस संगीन जुर्म का दोषी पाया जाता है, लेकिन उनकी पुरानी सेवाओं को देखते हुए हम उन्हें मौत की सजा नहीं देते। बीरबल को आज से शाही नजरबंदी में रखा जाएगा और 3 दिन बाद उन्हें हमेशा के लिए इस सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर जफर बेग और उसके साथी थोड़ा निराश हुए। वो तो बीरबल की मौत चाहते थे, लेकिन देश निकाला भी मौत से कम नहीं था। बीरबल के लिए अकबर से दूर जाना ही सबसे बड़ी सजा थी। सिपाहियों ने बीरबल को पकड़ लिया। जाते जाते बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक विश्वास था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे आपसे सिर्फ एक आखिरी गुजारिश करनी है। मुझे इन 3 दिनों में अपने घर पर रहने की इजाजत दी जाए, ताकि मैं चोर का पता लगा सकूं और अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। अकबर ने भारी मन से इजाजत दे दी। बीरबल जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है। वो ये भी समझ गए थे कि चोर कोई एक नहीं है, ये एक पूरा गिरोह है और वो दरबार के अंदर ही मौजूद है। लेकिन उन्हें कैसे बेनकाब किया जाए? उनके पास कोई सबूत नहीं था। अचानक बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उनके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। एक ऐसी योजना जो चोरों को खुद अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर देगी। अगले दिन बीरबल ने शहंशाह को एक संदेश भिजवाया, जहांपनाह, मुझे चोर का पता चल गया है, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसे पकड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर अकबर हैरान रह गए। वो फौरन बीरबल के घर पहुंचे। हुजूर, चोर हमारे दरबार में ही मौजूद है।
उसे पकड़ने के लिए हमें एक नाटक करना होगा। मेरे पास एक जादुई मटका है। आज रात हम दरबार के सभी मंत्रियों और अमीरों को एक अंधेरे खेमे, टेंट में बुलाएंगे। उस खेमे के बीच में ये मटका रखा होगा। सबको एक एक करके अंदर जाकर इस मटके को छूना होगा। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही असली चोर इसे छुएगा, ये मटका जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगेगा। अकबर को ये योजना थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो बीरबल पर भरोसा करके देखने के लिए तैयार हो गए। बीरबल की योजना के अनुसार दरबार के सभी सदस्यों को उस खेमे के बाहर इकट्ठा किया गया। माहौल में एक अजीब सा सस्पेंस था। हकीम जफर बेग और उसके साथी भी वहां मौजूद थे। वो मन ही मन हंस रहे थे कि बीरबल अब जादू टोने का सहारा ले रहे हैं। बीरबल ने सबको निर्देश दिए, आप सब एक एक करके इस अंधेरे खेमे में जाएंगे, अंदर रखे जादुई मटके को छुएंगे और दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगे। याद रहे, ये मटका सिर्फ चोर को पकड़ेगा, निर्दोष को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब खेल शुरू हुआ। एक एक करके दरबारी अंदर जाने लगे। खेमे के अंदर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जो निर्दोष थे वो बेखौफ होकर अंदर जाते, मटके को छूते और बाहर आ जाते। जब हकीम जफर बेग, इनायत खान और दिलावर खान की बारी आई तो वो थोड़ा घबराए। हालांकि उन्हें पता था कि मटका चिल्ला नहीं सकता, लेकिन उनके मन में चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत घर कर गई थी। उन्होंने सोचा, क्या पता बीरबल ने कोई और चाल चली हो। सबसे अच्छा यही है कि हम मटके को छुए ही ना, अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा। यही सोचकर वो तीनों अंदर गए, मटके को बिना छुए ही उसके पास से गुजरे और बाहर आ गए। जब सभी लोग खेमे से बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब सब लोग शहंशाह को अपनी हथेलियां दिखाएं। सबने अपनी हथेलियां आगे कर दी और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हकीम जफर बेग, इनायत खान और दिलावर खान को छोड़कर बाकी सभी दरबारियों की हथेलियां काली थी। सब हैरान रह गए, ये क्या जादू था। तब बीरबल ने रहस्य से पर्दा उठाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई जादुई मटका नहीं था। मैंने बस इस मटके पर अंदर से कालिख, सूट पोत दी थी। मुझे पता था कि जो निर्दोष होगा वो डर के मारे इसे नहीं छुएगा। जिन लोगों की हथेलियां साफ है वही असली चोर है। इन्होंने डर के मारे मटके को हाथ ही नहीं लगाया। ये सुनते ही हकीम जफर बेग और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी चोरी, उनकी साजिश, उनका डर, सब कुछ उनकी साफ हथेलियों पर लिखा हुआ था। शहंशाह अकबर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटा। सच्चाई सूरज की तरह साफ हो चुकी थी। गद्दारों, तुमने सिर्फ बीरबल को फंसाने की कोशिश नहीं की, तुमने शहंशाह हिंद के न्याय और विश्वास का मजाक उड़ाया है। सिपाहियों, इन तीनों को पकड़ लो और जिंदा में डाल दो। तीनों साजिशकर्ता बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में पश्चाताप और अपने दोस्त के लिए गर्व के आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हम सबूतों के आगे अंधे हो गए थे। हम अपने सबसे वफादार दोस्त को पहचानने में नाकाम रहे। जहांपनाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आपने वही किया जो एक शहंशाह को करना चाहिए। आपने न्याय को दोस्ती से ऊपर रखा, और मैंने वही किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। मैंने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया। उस दिन दरबार ने न्याय का एक ऐसा नजारा देखा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बीरबल की इज्जत और सम्मान पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया, और सबने एक बार फिर मान लिया कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित कभी नहीं किया जा सकता। कहानी 7। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब से लिया जाता था। आगरा का किला सत्ता का केंद्र था।
जहां से पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी। एक शाम अकबर अपने महल की सबसे ऊंची छत पर टहल रहे थे। सूरज यमुना के पानी में अपना सोना घोलकर धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का एक अद्भुत नजारा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शहंशाह का मन अशांत था। उनकी नजरें भले ही डूबते सूरज पर थी, पर उनका दिमाग ब्रह्मांड की गहराइयों में गोते लगा रहा था। उन्होंने सोचा, ये दुनिया कितनी अजीब है। हर चीज का एक कारण है, एक बनाने वाला। कुम्हार घड़ा बनाता है, बड़ी मेज बनाता है, चित्रकार तस्वीर बनाता है। ये विशाल किला मेरे हुक्म पर बना। इसे बनाने वाले हजारों कारीगर थे। हर रचना के पीछे एक रचयिता है। उनकी सोच और गहरी होती गई। ये धरती, ये आसमान, ये चांद सितारे, ये नदियां, ये पहाड़, इन सबको किसने बनाया? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इन्हें ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने बनाया है। वो परम रचयिता है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी उनके तार्किक मन में एक ऐसा सवाल उठा जिसने उनके भीतर एक भूचाल ला दिया। एक ऐसा सवाल जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और ज्ञानियों को परेशान करता आया है। अगर हर चीज को बनाने वाला कोई है, उन्होंने खुद से पूछा, तो फिर उस बनाने वाले को किसने बनाया? यानी ईश्वर को किसने बनाया? ये सवाल एक जहर की तरह उनके जेहन में फैल गया। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। ये तर्क की सीमाओं को चुनौती देता था और आस्था की नींव को हिला सकता था। रात भर शहंशाह इसी उधेड़बुन में डूबे रहे। उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह जब दीवान आम में दरबार लगा, तो शहंशाह अकबर के चेहरे पर वही बेचैनी और गंभीरता थी। वो चुपचाप सिंहासन पर बैठे थे और दरबार की कार्यवाही में उनका जरा भी मन नहीं लग रहा था। उनके नवरत्न और अन्य दरबारी उनकी इस खामोशी से हैरान थे। अंत में अकबर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। दरबारियों, आज हमारे मन में एक ऐसा सवाल है जिसने हमें रात भर सोने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि इस दरबार में मौजूद हर आलिम, हर पंडित, हर ज्ञानी इस पर विचार करे और हमें एक संतोषजनक जवाब दे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह ने अपना सवाल दागा। हम सब मानते हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि उस ईश्वर को किसने बनाया? यह सवाल किसी बम की तरह दरबार में गिरा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसे पूछने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इसे पूछना ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने जैसा था। दरबार में मौजूद शाही इमाम और बड़े बड़े धर्मगुरुओं के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के भाव एक साथ आ गए। शहंशाह के सवाल ने एक बहस छेड़ दी। सबसे पहले शाही इमाम, जो इस्लाम के बड़े विद्वान थे, खड़े हुए। उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, आलम पनाह, ये एक कुफ्र, ईशनिंदा से भरा सवाल है। अल्लाह स्वयंभू है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। उसे किसी ने नहीं बनाया। वो वजह अव्वल है, यानी हर चीज का पहला कारण। उसके कारण के बारे में पूछना ही सबसे बड़ी नादानी है। अकबर ने सिर हिलाया। इमाम साहब, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन वो स्वयंभू है, ये एक विश्वास है, हमारे तार्किक मन का समाधान नहीं। हमारा मन क्यों और कैसे जानना चाहता है। अगर हर चीज का कोई बनाने वाला है, तो ये नियम ईश्वर पर आकर क्यों रुक जाता है? इसके बाद दरबार में मौजूद एक महान वेदांती पंडित जी खड़े हुए। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए कहा, महाराज, आपका प्रश्न गहन है। हमारे वेदों के अनुसार ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है। वो अनादि है, अनंत है, अकारण है। वो निराकार है और हर आकार में वही व्याप्त है। वो कारण और कार्य दोनों से परे है। उसे बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बनना और बनाना समय और स्थान के भीतर होता है, जबकि ब्रह्मा इन सबसे परे है। अकबर ने कहा, पंडित जी,
आपकी बातें बहुत गूढ़ और ज्ञानवर्धक है, लेकिन ये एक आम इंसान की समझ से बहुत परे है। हम कोई ऐसा जवाब चाहते हैं जिसे एक साधारण दिमाग भी समझ सके, महसूस कर सके। अब बारी थी मुल्ला दो प्याजा की, जो बीरबल से जलते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। उन्होंने सोचा कि ये बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका है। मुल्ला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, ये सवाल ही गलत है। कुछ चीजें इंसान की समझ से बाहर होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपके इस जटिल सवाल का जवाब हमारे चतुर शिरोमणि बीरबल के पास भी नहीं होगा। क्यों बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि भी घास चरने चली गई क्या? सबकी निगाहें अब बीरबल की ओर घूम गई, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई अहंकार, बस एक शांत सी मुस्कान थी। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या इस विषय पर तुम कुछ कहना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास हमारे इस बेचैन मन के लिए कोई मरहम है? बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया। आलम पनाह, आपका सवाल न तो कुफ्र है और न ही नादानी। ये एक जिज्ञासु मन की स्वाभाविक उपज है। जो सोचेगा वो ये सवाल जरूर पूछेगा। उन्होंने आगे कहा, दरबार में मौजूद सभी विद्वानों ने जो कहा वो अपनी अपनी जगह पर सत्य है। ईश्वर स्वयंभू है, अनादि है, अकारण है, लेकिन ये केवल शब्दों का ज्ञान है। मैं आपको इस सत्य का अनुभव करवाना चाहता हूं, एक ऐसा जवाब देना चाहता हूं जिसे आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि देखेंगे और समझेंगे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। हम यही तो चाहते हैं बीरबल। बीरबल ने कहा, लेकिन जहांपनाह, इस अनुभव के लिए मुझे कुछ समय और कुछ चीजों की जरूरत होगी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि समझ का एक खेल है। क्या चाहिए तुम्हें? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने बड़ी सादगी से कहा, मुझे 7 दिन का समय चाहिए और 7वें दिन दरबार में मुझे बस 3 चीजें चाहिए होंगी। एक कटोरी दूध, एक कटोरी चीनी और एक 5 साल का छोटा बच्चा। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, अब बीरबल दूध में चीनी घोलकर बच्चे को पिलाएगा और उसी से ईश्वर का रहस्य पूछेगा। वाह रे बीरबल, क्या तरकीब निकाली है। दूसरे दरबारी भी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर समय काटने के लिए बहाना बना रहे हैं। लेकिन अकबर बीरबल की काबिलियत को जानते थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की किसी भी बात में कोई न कोई गहरा राज जरूर छिपा होता है। उन्होंने दरबार को शांत कराते हुए कहा, खामोश, हमें बीरबल की शर्त मंजूर है। बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। 7वें दिन तुम अपनी इन अजीब चीजों के साथ दरबार में हाजिर होना। लेकिन याद रखना, अगर तुम हमें संतुष्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें सबसे बड़े मसखरे, मजाकिया की उपाधि दी जाएगी। मुझे मंजूर है आलम पनाह, कहकर बीरबल वहां से चले गए। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। पूरे आगरा में यह खबर फैल गई थी कि बीरबल एक बच्चे, दूध और चीनी से ये बताने वाले हैं कि ईश्वर को किसने बनाया। 7वें दिन दीवान ए खास लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये अनोखा तमाशा देखने के लिए उत्सुक था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके आदेश पर एक प्यारा सा मासूम 5 साल का बच्चा, जिसका नाम गोपाल था, दरबार में लाया गया। साथ ही एक सोने की कटोरी में दूध और एक चांदी की कटोरी में चीनी रखी गई। बीरबल ने बच्चे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से पूछा, गोपाल बेटा, क्या तुम्हें मीठा दूध पसंद है? बच्चे ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, बहुत पसंद है। तो चलो आज हम मीठा दूध बनाते हैं, बीरबल ने कहा और चीनी की कटोरी बच्चे के हाथ में दे दी। बेटा, ये चीनी दूध में डालकर अच्छे से मिला दो। बच्चे ने खुशी खुशी चीनी दूध में डाली और अपनी नन्ही उंगलियों से उसे घोलने लगा। कुछ ही देर में चीनी दूध में पूरी तरह घुल गई।
अब बीरबल ने पहला पड़ाव शुरू किया। उन्होंने बच्चे से पूछा, गोपाल, दूध तो मीठा हो गया, पर यह बताओ चीनी कहाँ गई? बच्चे ने दूध की कटोरी में झांक कर देखा और बोला, चीनी तो इसी में है। बीरबल ने कहा, पर दिख तो नहीं रही, मुझे निकाल कर दिखाओ। बच्चे ने दूध में हाथ डालकर चीनी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो बोला, वो तो घुल गई, पर है इसी के अंदर। आप चख कर देखो, दूध मीठा है। बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह की ओर मुड़े। जहां पनाह, ईश्वर भी इसी चीनी की तरह है। वो इस सृष्टि के कण कण में घुला हुआ है, हर चीज को मिठास और सार्थकता दे रहा है, पर इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। दरबार में बैठे लोग इस सरल उदाहरण से प्रभावित हुए। लेकिन अकबर ने कहा, यह तो ठीक है बीरबल, लेकिन यह हमारे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारा सवाल था कि ईश्वर को बनाया किसने? मैं उसी पर आ रहा हूं। जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा। अब बीरबल ने बच्चे से दूसरा सवाल पूछा, गोपाल बेटा, ये बताओ, दही किससे बनता है? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, दूध से। बहुत अच्छे। और मक्खन किससे बनता है? दही से। और घी? मक्खन से। बीरबल ने शहंशाह की ओर देखा। जहां पनाह, आप देख रहे हैं, हर चीज के बनने का एक क्रम है। घी का स्रोत मक्खन, मक्खन का दही और दही का दूध। अब बीरबल अपने अंतिम और निर्णायक सवाल पर आए। उन्होंने बच्चे से पूछा, शाबाश गोपाल, तुमने सब सही बताया। अब ये बताओ, ये दूध किससे बनता है? ये सवाल सुनकर बच्चा थोड़ा रुका। उसने सोचा और फिर बोला, दूध तो गाय देती है। बच्चे का जवाब सुनकर दरबार में बैठे लोग मुस्कुरा दिए। ये कितना सरल उत्तर था। बीरबल ने फिर पूछा, और बेटा, गाय को किसने बनाया? बच्चे ने बिना एक पल सोचे ऊपर की ओर देखकर कहा, भगवान ने। अब दरबार में पूरी तरह शांति छा गई थी। हर कोई सांस रोके देख रहा था कि बीरबल अब आगे क्या करने वाले हैं। बीरबल ने बच्चे के सामने झुककर, उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही धीरे से वही सवाल पूछा जो शहंशाह ने पूछा था, और प्यारे गोपाल, उस भगवान को किसने बनाया? बच्चा बीरबल को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे किसी ने उससे दुनिया का सबसे मजेदार और बेतुका सवाल पूछ लिया हो। वो अपनी तोतली ज़बान में बोला, आप भी कैसी बातें करते हो? भगवान को कोई बनाता थोड़ी है, वो तो खुद ही होते हैं, सब कुछ वही तो बनाते हैं। ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी निश्चल और सच्ची थी कि पूरे दरबार का गंभीर माहौल हल्का हो गया। बीरबल सीधे खड़े हुए और शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आपके सवाल का जवाब इस बच्चे की हंसी और उसकी बातों में है। उन्होंने समझाया, हमारा तार्किक मन हर चीज को एक क्रम में देखता है, घी, मक्खन, दही, दूध। लेकिन दूध पर आकर ये क्रम बदल जाता है। दूध किसी चीज से बनता नहीं है, उसे गाय देती है। वो एक स्रोत है। इसी तरह हमारा मन हर रचना के पीछे रचयिता को ढूंढता है, लेकिन ईश्वर पर आकर ये तर्क समाप्त हो जाता है। वो परम स्रोत है। इस बच्चे का मन अभी दुनिया के तर्कों और कुतर्कों से मैला नहीं हुआ है। वो जानता है कि हर चीज का एक अंत होता है, एक शुरुआत होती है। उसके लिए ईश्वर ही वो शुरुआत है, जहां से सब कुछ शुरू होता है। उसके आगे किसने बनाया का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए उसे ये सवाल मजाकिया और बेतुका लगा। आलम पनाह, ईश्वर को किसने बनाया, ये सवाल हमारे सीमित मानव मस्तिष्क की उपज है, जो हर चीज को कारण और कार्य के तराजू में तौलता है, जबकि ईश्वर इन सभी नियमों से परे है। वो बिंदु है जहां तर्क समाप्त होता है और आस्था का आरंभ होता है। इस सवाल का सबसे सच्चा जवाब किसी ज्ञानी के जटिल श्लोकों में नहीं, बल्कि इस बच्चे की निश्चल हंसी में छिपा है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर अपनी सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें भर आई थी।
उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे सुंदर रचना, एक बच्चे की मासूमियत में मिला था। उन्होंने आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार किया। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, आज तुमने हमें केवल एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे गहरे रहस्य का हल सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। हम तुम्हारी बुद्धि और प्रज्ञा के कायल हैं। शहंशाह ने बीरबल को हीरे जवाहरात से तौल देने का आदेश दिया और मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने फिर कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा जो तर्क की सीमाओं से परे हो। वो समझ गए थे कि कुछ चीजें जानने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मानने और महसूस करने के लिए होती है।